नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए डोमेस्टिक मार्केट की, भारतीय बाजार की, बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की, दोनों तेज़ है। लेकिन यस, भारतीय मार्केट कुछ ज़्यादा ही तेज़ है बिकॉज कल हमारा बजट आया था। निर्मला जी ने हमारे बजट को पास किया था तो मार्केट ने थम्स अप दिखाया और इसलिए दोस्तों कल 5% की तेज़ी, आज 3-4% की तेज़ी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही तेज़ था बिकॉज बैड बैंक को लेके कुछ न्यूज़ आ रही थी और जिस पे एनपीए का प्रॉब्लम था दोस्तों, जिस बैंक में, वो कुछ ज़्यादा तेज़ है। तो इस आंधी में दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों दो वजह है, एक है इंटरनेशनल और दूसरा है हमारा भारतीय बाजार में। दोस्तों ये वजह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज तेज़ी के पीछे की वजह और गिरावट के पीछे की वजह अगर हम लोग जान लेते हैं तो हमको दोस्तों डिसीजन लेने में आसानी होती है। अपने पोजीशन को कॉन्फिडेंटली होल्ड करते हैं बिना कोई पैनिक का, बिना कोई डर का, और हम दोस्तों आराम से अपने पोजीशन को हेज भी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी वजह की वजह से भारतीय मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तेज है। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियोस को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले आप देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात की जाए, डो जोन्स की, भाई बहुत ही पॉपुलर इंडेक्सेस है किसका, अमेरिकन मार्केट का। सब इसी को फॉलो करते हैं। तो कल के दिन दोस्तों एक 0.76% उछाल देखने को मिल रहा था। 250 पॉइंट लगभग अप था और दोस्तों ऑल टाइम हाई के लगभग ही दिखाई पड़ रहे हैं। और इसमें वो कौन सी न्यूज़ है जो इसको ट्रैक कर रही है, हरा में रख रही है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले दोस्तों रीजन वही है कि प्रोग्रेस ऑन स्टिमुलस फ्रंट। जी हाँ दोस्तों, कि जो स्टिमुलस की बात की जा रही थी, आपको पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जी थे तो बहुत सारे स्टिमुलस उन्होंने दिए थे। और दोस्तों जब बाइडेन आने वाले थे तो ऑफकोर्स उन्होंने बोला था कि 1.9 ट्रिलियन जो बजट है वो पेश करेंगे। मीन्स इतना स्टिमुलस वो इकोनॉमी में पुश करेंगे, पंप करेंगे। और जिसकी वजह से दोस्तों मार्केट इस एक्सपेक्टेशन में है कि कब आएगा। तो आप देख सकते हैं कि टॉप डेमोक्रेट्स इन द यूएस सेनेट एंड द हाउस और रिप्रेजेंटेटिव फाइल्ड अ जॉइंट 1.9 ट्रिलियन बजट मेजर्स ऑन मंडे। जो सो मंडे को इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन अ स्टेप टुवर्ड्स बाईपासिंग रिपब्लिकन्स ऑन कोविड-19 रिलीफ बिफोर प्रेसिडेंट बाइडेन मेट विद रिपब्लिकन सेनेटर्स। तो ऐसा नहीं है कि नया न्यूज़ है दोस्तों, जब बाइडेन आए थे तभी बोल रहे थे कि अप्रॉक्स $2 ट्रिलियन वो स्टिमुलस देंगे। और दोस्तों ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा फ्रंट है। आई मीन टू से इकोनॉमी दोस्तों इससे बहुत ही अच्छा प्रभावित होगी। और अब देखिएगा बजट का जो फीवर है दोस्तों वो धीरे धीरे एक दो दिन में उतर जाएगा। लेकिन अब उसके बाद से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डो जोन्स क्या हो रहा है और अमेरिकन बाजार में दोस्तों क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। तो ही दोस्तों आपको एक दिशा मिलेगा कि हमारा भारतीय मार्केट भी कैसा कर सकता है। ऑफकोर्स आपको पता है कि आईएमएफ ने जो डेटा शो करे थे उसमें इंडियन मार्केट की बात की जाए तो 11.5% का दर से दोस्तों ये अनुमान जताया जा रहा है कि हम लोग बढ़ेंगे। गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट भी इस बार थोड़े कम हैं, जो दोस्तों हमें थोड़े से हाई होने के अनुमान थे। तो भारत ही एक से कंट्री है कि जहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों भारतीय मार्केट थोड़ा सा यूएस मार्केट से ज़्यादा तेज है, क्योंकि दोस्तों भारतीय मार्केट में ग्रोथ है और जहाँ पे ग्रोथ है इक्विटी का मज़ा वहीं पे आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यूएस में दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आ रही है जिसकी वजह से सारे जितने भी इंडाइसेस हैं, जो कॉस्पी की बात की जाए, उसके बाद दोस्तों बात की जाए अदर जो इंडाइसेस की, डैक्स की बात की जाए, फुटसी की बात की जाए, सब तेज़ देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए दोस्तों किधर पे जो सेंसेक्स की बात की जाए, 1500 पॉइंट आज हमें जंप देखने को मिल रहा है। और इधर पे 14,700 निफ्टी ने फिर से रिक्लेम करने की कोशिश करी और की भी दोस्तों। तो कौन कौन से 5 फैक्टर हैं जो दोस्तों हमारे भारतीय मार्केट से निकल के आ रहे हैं, जो इसको ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बजट बूस्ट। आप देख सकते हैं कि बजट में दोस्तों एनालिस्ट पॉइंटेड आउट दैट द बजट हैज़ अवॉइडेड सिग्निफिकेंट नेगेटिव फॉर द मार्केट एंड देर आर मेनी पॉजिटिव टेक अवे। जी हाँ दोस्तों, कुछ खराब न्यूज़ नहीं आना अपने में ही बहुत बड़ी न्यूज़ होती है, ये एनालिस्टों का मानना है। दो द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देर वॉज नो कोविड टैक्स विच वॉज वाइडली फियर्ड बिसाइड द गवर्नमेंट स्टेट अवे फ्रॉम द मेकिंग एनी चेंज इन पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्स देर वॉज नो लेवाई ऑन वेल्थ टैक्स ऑन सुपर रिच। गाइस ये आशंका जनाई जा रही थी कि ऑफकोर्स कोविड की वजह से कुछ सेस, कुछ टैक्सेस बढ़ सकते हैं और जितने भी सिगरेट्स वाले कंपनी हैं उस पर कुछ सरचार्जेस होंगे। और दूसरा जो सुपर रिच है उन पे भी दोस्तों टैक्स बढ़ने की उम्मीद थे और हो सकता है कि बजट में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल जाए। तो लोगों का यही मानना था कि थोड़ा उछल कूद हो सकता है। लेकिन दोस्तों निर्मला जी ने साफ कर दिया कि वो कोई भी टैक्स सरपास नहीं करेगी, कोई भी सरचार्ज नहीं करेगी, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको बहुत चेयर किया। बिकॉज सुपर रिच दोस्तों मार्केट में बहुत पैसा विड्रॉ कर लिए थे बजट के पहले, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि उनके ऊपर कोई भी नया टैक्स स्लैब इम्पोज नहीं हुआ है तो दोस्तों वो पैसा कहाँ पे आएगा, मार्केट में ही आएगा। और जितने भी देख सकते हैं कि टोबैको वाले और भी कंपनीज है, जो आईटीसी दोस्तों बहुत ही लो बीटा वाला स्टॉक्स है, 2 दिन में ही 10% भाग गया। इसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज जो मन में फियर था कि टैक्स बढ़ सकता है वो दोस्तों नहीं हुआ, जो कि हर बार कुछ ना कुछ देखने को मिलता है।
दूसरी न्यूज़ की बात की जाए तो भाई पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द अदर एशियन मार्केट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मूड बैक होम। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि भाई दूसरे मार्केट की बात की जाए जो कि एशियन मार्केट है, उसमें भी एक हमें तेज़ी देखने को मिल रही है जो मोर और लेस मार्केट के मूड को और ट्रिगर कर रहे हैं। तो एशियन शेयर्स rose higher on optimism about economic stimulus and global recovery as a कोविड लेस वरीज ईज। जैसे कोविड का प्रॉब्लम था धीरे धीरे दोस्तों ठीक होने लगा, और आपने को मैंने बताया कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट दोस्तों पे नज़र रख रहा है कि कैसे यूएस जो प्रेसिडेंट है, न्यूली इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट बोलना सही रहेगा, जो बाइडन, वो कैसे कोविड बिल को पास करते हैं और मार्केट में स्टिमुलस को पंप करते हैं। तीसरे न्यूज़ की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग गेन्स इन ऑटो, इंफ्रा एंड फाइनेंशियल हेवीवेट। देखिए दोस्तों कल की बात की जाए तो बैंक निफ्टी 8% अप था, आज 4%। 2 दिनों में दोस्तों कितना भाग चुका है, 12%। और बैंक निफ्टी के बिना निफ्टी अधूरा है। आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी गिर रहा था तो निफ्टी का क्या हाल था। जब दोस्तों बैंक निफ्टी में रिकवरी आई तो निफ्टी बहुत भागा। तो फार्मा, ऑटो, इंफ्रा, बहुत सारे सेक्टर्स है, लेकिन फिनेंशियल सेक्टर की बात कुछ अलग होती है, बैंक एंड फाइनेंस। तो देख सकते हैं कि शेयर्स ऑफ एचडीएफसी ट्विंस जैसे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, मारुति एंड महिंद्रा जंप ओवर 5%। तो ये सब दोस्तों हेवी वेट्स है, और इनमें अगर रैली आती है, आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक के 10% से ऊपर वेटेज रखता है निफ्टी 50 का, तो इन सब में रिकवरी आना सीधा निफ्टी को प्रभावित करता है। और आपको पता है कि फाइनेंशियल एंड ऑटो सेक्टर विद सेवरल अदर सेक्टर्स रोज इन्वेस्टर जम टू बेट ऑन देम पोस्ट यूनियन बजट 2021। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ग्रोथ ओरिएंटेड बजट सीम्स टू हैव रेज्ड द फेथ ऑफ इन्वेस्टर इन इंडियन कंपनी। तो गाइस इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि यस जो हमारी एफएम है फाइनेंस मिनिस्टर, वो सीधा कंपनी के ग्रोथ पे बिलीव करती है, क्योंकि देखिए वो बजट में सीधा उनका जो धारणा था वो शो कर दी वो कितना पॉजिटिव है ग्रोथ को लेके। बिकॉज देखिए आप चाहे तो एडमिट करें फिर डिनाई करें, लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर आप सोचेंगे तो ऑफकोर्स आपको लगेगा कि गवर्नमेंट चाहती तो ऑफकोर्स टैक्स बढ़ा सकती थी सुपर रिच पे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो ये सोच के नहीं किया कि मार्केट गिर सकता है। दूसरा दोस्तों थोड़ा कॉर्पोरेट जो टैक्सेस 2019 में 20 सितंबर को उन्हें जो कम किया, उसमें भी कोई भी उतार मीन्स जो होता है ना दोस्तों कि लाइक उतार चढ़ाव वो देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो हमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म देखने को मिला निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, ये बहुत ही पॉजिटिव था, और मार्केट ने दोस्तों इसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इन्वेस्टर्स भी बहुत खुश दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद जो फॉरेन से फंड लेके आते हैं एफआईआईस, एफपीआई, जो कुछ दिनों से बिकवाली कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कि बहुतों को लग रहा था कि कहीं एफपीआई और एफआईआई पे फिर से टैक्स सरचार्ज बढ़ ना जाए या फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना आ जाए, लेकिन रिबेट दोस्तों उल्टा मिला है, जहाँ पे इनके जो फॉरेन फंड आते हैं जो कुछ दिन पहले विड्रॉ कर देते हैं वो पैसे लेके आए। और आप देख सकते हैं कि जो भाई एनएससी पे डेटा शो है वे दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको। इधर पे आप सीधा देख सकते हैं कि जो बाइंग है दोस्तों कितना हो चुके हैं, नेट 1500 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है। और कल के दिन की बात की जाए 1 फरवरी था, हमें 10,000 करोड़ दोस्तों क्या हुआ था, बाई वैल्यू देखने को मिला, सेल वैल्यू उससे कम था। इसका मतलब इतना पैसा आया है फॉरेन से, और हमारे जो डीआईएस है वो सीधा फ्लैट से थे, जितना उन्होंने माल खरीदा उतना माल बेचा ही, अपने पोजीशन को हेज करके चल रहे हैं डीआईएस। लेकिन ये 1500 जो करोड़ से मार्केट में आया, तो कल इसी की वजह से मार्केट भागा। आज ही मार्केट तेज है तो क्या पता हमें और तेज़ी देखने को मिल जाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बीच में कितना हल्ला उल्ला हुआ था दोस्तों। मैंने क्लियरली बताया था कि निफ्टी गिरता है सीधा कमाने का मौका है। एचटीएफएल के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी महंगे हो चुके हैं, लेकिन ये दोस्तों एचटीएफएल के अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी सस्ते हैं। एचयूएल की बात की जाए देखिए उसमें कोई भी डेंट नहीं है, लेकिन उसमें करेक्शन दोस्तों इसलिए आ रहा है क्योंकि मार्केट में उधर से पैसा निकल रहा है। और पैसा क्यों निकल रहा है दोस्तों, ये तो इन्वेस्टर जाने कि पैसे वो क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज एफएमसीजी ही उतना हिट दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एचयूएल जैसा हेवी वेट अगर भाई फ्लैट होता है तो उसमें एक खरीदारी का मौका होता है, तो इसलिए दोस्तों प्राइस से आप जज नहीं कर सकते हैं। निफ्टी का कभी लाइक सपोर्ट टूटेगा और कभी रेजिस्टेंस टूटेगा, ये चलते रहता है। लेकिन दोस्तों उसी में वैल्यू करिए और स्टॉक स्पेसिफिक रखिए। मेरे हिसाब से प्ले करना है दोस्तों तो मिड कैप और लार्ज कैप पे, लार्ज कैप ज़्यादा फोकस करिए, और जहाँ पे आपको एमओएस मिलती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी उधर ही निवेश करिए। आज नहीं भाग रहे हैं कल भागेगा, और कल जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी दोस्तों उसके बाद ही सेक्टर भागेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले सिर्फ और सिर्फ कोविड की बात चल रही थी, फार्मा के सेक्टर दोस्तों जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो बस भाग ही रहते हैं। लोग फार्मा फार्मा चिल्ला रहे थे, आज देख सकते हैं कि फार्मा के स्टॉक्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और बैंक्स जो दोस्तों कुछ दिन पहले कोई पूछ नहीं रहा था, आज सब बैंक्स पे आ गया है। तो ये होता रहता है उछल कूद। एक दोस्तों बैंक में खराब न्यूज़ आ जाएगी तो बैंक में प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाएगा, वो पैसा कहाँ पे आएगा, इधर पे ही आएगा। तो इसे लॉन्ग टर्म में पेशेंस आपको रिवॉर्ड करते हैं, तो ये घबराइए मत और खुद से पूछें कि देखिए मनी कहाँ जा रहा है, एक सेक्टर में मनी कहाँ जा रहा है। अगर आपका जो स्टॉक है दोस्तों अच्छा फंडामेंटल्स है, रिजल्ट भी सही है, नहीं भाग रहा है, तो पेशेंस
करना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, अगर भाग नहीं रहा है तो गिर कितना रहा है, तो उधर पे अगर आपको एमओएस मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं। तो ये सी दोस्तों न्यूज़ की मार्केट हमें तेज होते हुए देखने को क्यों मिल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि मार्केट में अगर कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलती थी तो मार्केट उसको रिएक्ट करता था, लेकिन पॉजिटिविटी थी, कुछ खराब ना होना अपने में ही अच्छा था। और गवर्नमेंट ने कुछ अगर दिया नहीं है तो दोस्तों कुछ लिया भी नहीं है, और गवर्नमेंट के ऊपर इस बार बहुत प्रेशर था। और आपने देखा है कितने सॉफ्ट हैंडली गवर्नमेंट ने इसको अच्छा बजट पेश किया, जहाँ पे दोस्तों हमने ये देखा कि गवर्नमेंट फेवर में है किसके, ग्रोथ के। तो इसलिए ग्रोथ वाले स्टॉक को पकड़ रखिए। आपका स्टॉक में भी अच्छा है लेकिन अभी भाग नहीं रहा है, लेकिन प्राइस से इसको जज मत करिए। हो सकता है कि अभी नहीं भागे, लेकिन जब भागे तो लोग उसको पकड़ भी ना पाए। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम से तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।